नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एसएससी जीडी 2024 की आंसर की से रिलेटेड कुछ बड़ी अपडेट्स के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले हम यहां पर बात करने वाले हैं फेक अपडेट्स के बारे में जो आपको प्रोवाइड करवाई जा रही है। बहुत जगह आपको बताया जा रहा है कि आप लैपटॉप के अंदर एक कोड डाल दीजिए, आप लैपटॉप से इस चीज को कॉपी लिंक को कॉपी कीजिए, उसके बाद जो आपके आंसर की है उसकी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो। आप डायरेक्ट जो सर्वर है वहां से आपकी जो आंसर की है उसको वहां से उठा सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। तो यहां पर सबसे पहले तो आप इस चीज को क्लियर कर लीजिए कि जितनी भी चीजें आपको बताई जा रही हैं, ये जितनी भी चीजें आपको कहा जा रहा है कि लिंक कॉपी कीजिए, कोई कोड आप कॉपी कीजिए, लैपटॉप से आप कोड कॉपी कीजिए, वहां पे जाके आप अपनी सर्वर पर जो आंसर की अपलोड की गई आप उसको सबसे पहले अपनी डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें यहां पर फेक है। इन चीजों के आप झांसे में बिल्कुल मत आइएगा। 16 या 17 तारीख को जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपको जो आपके आंसर की है वो देखने को मिलेगी। बहुत जगह पे आपको फेक पीडीएफ देखने को मिल रही है, फेक आंसर की के स्क्रीनशॉट्स देखने को मिल रहे हैं। ये सारी की सारी चीजें फेक हैं। सिर्फ और सिर्फ इस टाइम के ऊपर आपकी भावनाओं के साथ, आपकी जो इमोशंस है, आपकी जो क्यूरियोसिटी है कि मेरी क्या कुछ मेरी आंसर की में रहने वाला है, मेरे नंबर कितने हैं, उनके साथ यहां पर आपके साथ खेला जा रहा है। सो आप सिर्फ वेट कीजिए, ऑफिशियल नोटिस आपको देखने को मिलेगा, ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आंसर की आएगी। और जब आंसर की आएगी तो आपकी नहीं, सभी की, ऑल ओवर इंडिया की एक साथ आएगी। सो आपको टेंशन नहीं लेना है। 16-17 तारीख में आपको जो आपके आंसर की है वो आपको देखने को मिल जाएगी। बात करते हैं एक सेकंड बड़ी अपडेट की कि जो आपकी आंसर की है उसके अंदर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ये डिले करते जा रहे हैं। जैसा कि आपके आंसर की 15 तारीख को या फिर 14 तारीख को भी कुछ लोग बोल रहे थे, कुछ अभी 16-17 को हमारा आइडिया है कि उस पर आपके आंसर क्या जानी चाहिए। लेकिन इसके साथ ये भी हो सकता है कि आपके जो फिजिकल डेट्स हैं, जो मेडिकल्स हैं, या फिर जो आगे के जितने भी प्रोसेस है वो भी बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के अंदर आपके कंडक्ट करवाए जाए। जैसा कि दिल्ली पुलिस के कैंडिडेट्स के साथ हुआ था कि जैसे उनकी आई थी उसके तुरंत फिजिकल, फिर मेडिकल, फिर डीवी, तो सेम चीजें जो है वो आपके साथ ना हो जाए। तो इस चीज को भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जो भर्ती है वो फास्ट मोड के ऊपर कंडक्ट करवाना आजकल आपको पता ही है कि फटाफट फटाफट इसको कंप्लीट करवाया जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट भर्ती है वो भी आनी है। सो इन सारी चीजों को देखते हुए यहां पर एक अंदेशा ये भी है कि आपके जो फर्दर प्रोसेस है उनके अंदर आपको टाइम ना मिले, यानी कि आपका जो फिजिकल कंडक्ट करवाया जाएगा, जो आपका डीवी होना है, मेडिकल होना है, उसके अंदर आपको टाइम ना दिया जाए। तो इससे बचने के लिए सिर्फ आपको एक चीज करनी है। आपको अगर अभी से आइडिया है कि हाँ मेरा जो स्कोर है वो लगभग 10, 110, 115, 120 के आसपास अगर मैं कर लेता हूं या कर लेती हूं, तो उसके बेस पर आपको आइडिया लेना है कि हाँ मुझे रनिंग स्टार्ट करनी है नहीं करनी है। और आपको अगर लगता है कितना स्कोर अगर आप कर लेंगे तो आपको अपनी रनिंग यहां पर स्टार्ट कर देनी है, ताकि अगर टाइम पीरियड कम मिले तब भी आप जो फिजिकल है उसको यहां पर क्लियर कर सके। और बाकी आंसर की जैसे ही आती है और जिस दिन से आपको आपका स्कोर क्लियर हो जाता है कि मेरा स्कोर कितना है, उसी के साथ ही आप अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दीजिए। फर्दर नोटिस की वेट मत कीजिएगा, क्योंकि भर्ती पूरी करवाने के लिए बहुत छोटे छोटे टाइम पीरियड के अंदर भी आपके नोटिस आउट करके आपके जो नेक्स्ट इवेंट्स है उनको यहाँ पर जो है वो कंडक्ट करवा सकते हैं। ठीक है, सो इस चीजों का आप ध्यान रखना, कभी आपके साथ भी कुछ गड़बड़ ना हो कि आपके नंबर अच्छे आए लेकिन फिजिकल वगैरह की वजह से आप बाहर हो जाओ। बस इतनी चीजें हैं जो आपको अपने ध्यान में रखनी है। इन चीजों को आपको सोच कर चलना है और उसके अकॉर्डिंग अपनी जो फर्दर जो प्लानिंग है उनको आगे आपको अपनी एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, सो फिलहाल वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। नमस्कार, जय हिंद।